नमस्कार, मैं हूं कृपाली पूर्विया। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जोशी ने गहलोत सरकार पर बोला हमला। जोशी ने कहा, सरकार को 4 साल क्यों याद नहीं आई प्रदेश की जनता। हिस्ट्री शीटर के हमले में घायल हुए पुलिसकर्मियों से मिले एडीजी और आईजी। दोनों अधिकारियों ने स्वास्थ्य के बारे में ली जानकारी। तो वहीं दूसरी ओर घटना के 24 घंटे बाद भी पुलिस न पकड़ पाई हिस्ट्री शीटर सहित हमलावरों को। एमबी हॉस्पिटल की सर्जन डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा ने मरीज के पेट से निकाली 3 किलो की गांठ। सफल ऑपरेशन के बाद डॉक्टर शर्मा ने कहा, मरीज के हौसले और पूरी टीम की मेहनत से जटिल ऑपरेशन हो पाया सफल। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश की गहलोत सरकार के खिलाफ उदयपुर में भाजपा की ओर से जन आक्रोश महाघेराव कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने शिरकत करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले सीपी जोशी ने टाउन हॉल परिसर में आयोजित जन आक्रोश महासभा में शामिल होते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जिला कलेक्ट्रेट पर इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन भी किया। टाउन हॉल परिसर में सभा के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। रैली में जोशी के साथ उदयपुर शहर सहित जिले के भाजपा नेताओं के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। कलेक्ट्रेट के बाहर गहलोत सरकार के विरोध में प्रदर्शन करने के बाद जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं हैं, इसलिए वे पाकिस्तान में जाकर मोदी सरकार को हटाने की बात करते हैं, वहां जाकर समर्थन मांगते। जोशी ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जहर तो कांग्रेस उगलती है। इसके अलावा जिस तरह की भाषा खड़गे उपयोग करते हैं वह गलत है। उनको इस तरह की भाषा का उपयोग करना शोभा नहीं देता। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रंधावा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो प्रधानमंत्री को खत्म करने की बात करते हैं तो वही दूसरी ओर मौत का सौदागर बताते हैं। यह पूर्ण रूप से गलत है। जोशी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री देश को सिरमौर बनाने का काम कर रही है। इस तरह की भाषा का उपयोग करना कांग्रेस पार्टी यह बताना चाहती है कि उनका धरातल पूरी तरह से खिसक गया है। आप देखिए कि खड़गे जी किस भाषा का उपयोग कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कोई इनको खत्म करना चाहिए। रंधावा जी इनके प्रभारी इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं। कभी मौत का सौदागर कहा जाता है, कभी पाकिस्तान में जाकर कहा जाता है कि मोदी की सरकार को हटाने के लिए पाकिस्तान हमारा सहयोग करे। अरे आपको अगर आप में आपके मुद्दों में दम है तो आप जनता के बीच में जाइए ना। आप पाकिस्तान में जाकर क्यों समर्थन मांगते हो। और इसीलिए कह रहा हूं कि जहर तो ये लोग, मोदी जी जहर नहीं है, जहर तो ये लोग उगल रहे हैं। और उस जहर को भी भगवान शिव ने जैसे जहर पिया वैसे आदरणीय मोदी जी उस जहर को भी पीकर इस देश को, इस राष्ट्र को दुनिया का सिरमौर बनाने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। डोटासरा जी ने जिन शब्दों का उपयोग किया परम पूज्य भागवत जी के लिए, जिस तपस्वी ऐसा व्यक्तित्व पूरे देश भर में जिन्होंने अपने देश को अपना परिवार मानकर इस राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए इस प्रकार के शब्दों का उपयोग, ये एक बौखलाहट है। इनको लग गया है कि अब हमारा धरातल साफ हो गया है, जमीन खिसक गई है और इसी के लिए इस प्रकार की बयानबाजी इनके सामने आ रही है। उदयपुर जिले के मांडवा थाना क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर और ग्रामीणों के हमले में घायल हुए मांडवा थाना अधिकारी सहित पुलिस कर्मियों से एमबी हॉस्पिटल में एडीजी बीजू जॉर्ज जोसेफ, आईजी अजयपाल लांबा ने मुलाकात की और दोनों ने उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। एडीजी बीजू जॉर्ज जोसेफ इन दिनों उदयपुर प्रवास पर हैं। गुरुवार देर शाम हिस्ट्री शीटर रनिया उसके घर पर आने की सूचना पुलिस को मिली थी। इसके बाद पुलिस जाब्ता लेकर उसके घर पहुंच गई। उसी दौरान ग्रामीणों ने पुलिस को अपनी बातों में उलझा दिया और उन पर हमला बोल दिया। जानकारी मिलने के बाद उदयपुर एसपी विकास शर्मा सहित अन्य जाब्ता मौके पर पहुंचा। साथ ही घायलों को उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में रेफर किया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। जानकारों की माने तो मांडवा थाना क्षेत्र में एसपी विकास शर्मा ने कमान संभाल रखी है। साथ ही पूरे इलाके के चप्पे चप्पे पर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस के जवान लगा रखे हैं।
1 दर्जन से ज्यादा पुलिस की टीमें मांडवा थाना क्षेत्र में सर्च कर रही है। इतना ही नहीं, इस मामले में गुजरात पुलिस से भी सहयोग लेने की बात सामने आई है। मांडवा से कुछ ही दूरी पर गुजरात बॉर्डर लगती है, इसलिए आरोपियों के गुजरात भागने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस को अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है, लेकिन पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा किया है। उदयपुर की महाराणा भूपाल चिकित्सालय के सर्जरी विभाग की डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा और उनकी पूरी टीम ने एक जटिल ऑपरेशन कर मरीजों को नया जीवन दान दिया है। डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा और उनकी पूरी टीम ने मोहनलाल नाम के मरीज से 3 किलो की गांठ को निकाला, जो कि बहुत मुश्किल था, लेकिन पूरी टीम ने यह कारनामा कर दिया। किसी के शरीर में छोटी सी गांठ होती है तो उसके लिए दर्द सहना मुश्किल हो जाता है, लेकिन धरियावत के रहने वाले मोहनलाल, जिनके शरीर में 1 या 2 नहीं बल्कि 3 किलो की गांठ होने के बावजूद 1 से 1.5 साल तक वह दर्द सहते रहे और जहां पर भी चिकित्सकों को दिखाया वहां पर जटिल ऑपरेशन बताते हुए करने में असमर्थता जाहिर की। तो वहीं कुछ निजी हॉस्पिटलों में ऑपरेशन करने के लाखों रुपए मांगे तो उनके लिए इतना खर्च करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। ऐसे में महाराणा भूपाल चिकित्सालय की सर्जरी विभाग की डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा ने इस गांठ को निकालने का मानस बनाया। इसके लिए डॉक्टर ने जांच करवाई तो इतनी बड़ी गांठ को निकालने में आने वाले रिस्क के बारे में बताया, लेकिन मरीज ने उनसे ही निकलवाने की बात कही। इसके बाद शुक्रवार को डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा और उनकी पूरी टीम ने जटिल ऑपरेशन कर 3 किलो की गांठ को बाहर निकाला। पेशेंट मेरे पास आया और वो जांचें करवा के आया था। पहली बार जब आया सीटी स्कैन करा के, उसके अंदर उन्होंने बताया कि इसके बहुत बड़ी गांठ है। तो वो गांठ इस तरीके की थी जो सीटी स्कैन की रिपोर्ट के हिसाब से कि वो गांठ गुर्दे के ऊपरी हिस्से से शुरुआत हो रही है जिसकी, तो जिसको निकाल पाना बहुत ही मुश्किल काम है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो वो उसको मैंने बोला कि ये वाली गांठ तो निकालना थोड़ा मुश्किल है। तो उसने कहा कि मैम अच्छा, तो एक बार तो वो चला गया और फिर उसके बाद वो अहमदाबाद जाकर आया, अहमदाबाद और कई जगह जाके आया और उसे वहाँ पे भी उसे बोला कि बहुत बड़ी गांठ है और इसका तो बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला है, कि 3 से 4 लाख करीब उन्होंने खर्चा बताया उसे। तो वो पेशेंट दोबारा फिर वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो वो दोबारा आया मेरे पास। तो मुझे बोला कि मैम हम तो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप ही देखिए जो भी करते हैं, हमें तो आप पे भरोसा है। तो मैंने उसका दोबारा से सीटी स्कैन कराया, क्योंकि वो 3-4 महीने के गैप के बाद आया था, तो वही सेम था। तो मैंने सोचा कि फिर मैंने उसको थोड़ा डिस्कस किया डॉक्टर्स के हमारे जो सीटी स्कैन करने वाले डॉक्टर्स के साथ। उन्होंने बोला कि हाँ मैम ये गांठ है, लेकिन फिर मैंने उनसे ये पूछा कि क्या ये पॉसिबल है कि इस गांठ को मैं निकालूं, तो कि कैसे, मतलब हमारी लैंग्वेज में थोड़ा सा ऐसा होता है कि उसमें ये बताना पड़ता है कि वो सेपरेटली वहाँ पे प्लेन्स मिलेंगे या नहीं, ऐसे। तो उन्होंने बोला कि हाँ वो तो शायद है मैम, आप ट्राई कर सकते हैं। तो फिर मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और मैंने कहा नहीं, मुझे भी इस मरीज़ के काम आना है, और मैंने पूरी दृढ़ता के साथ इस गांठ को आज मतलब मेन ओटी में प्लान किया। और इसके लिए मुझे पूरा बहुत ज़्यादा सहयोग मिला हमारे एनेस्थीसिया वाली टीम का और हमारे सर्जन वाली टीम का, और मेरे साथ सर्जन पूरी टीम थी। डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा ने बताया कि यह ऑपरेशन इतना जटिल था कि एक बार तो ऑपरेशन करने से मना कर दिया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि मरीज की उम्र 63 साल की थी, लेकिन मरीज ने हिम्मत रखते हुए ऑपरेशन करने की बात कही। डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा ने बताया कि इसके बाद उनकी टीम के सदस्य डॉक्टर गिरीश भारद्वाज, डॉक्टर निमिल, डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर अमित ने मिलकर इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक किया। उन्होंने कहा कि मरीज के शरीर से किसी प्रकार का कोई खून नहीं निकला, अब मरीज की स्थिति सामान्य बनी हुई है। क्या है कि वो जो पेशेंट है वो हमारे यहाँ ही एक बाई जी काम करती हैं, मतलब RNT में उनका रिलेटिव है। तो वो मेरे पास उन्होंने कहा कि मैम आपको करना है जैसे, तो मैंने कहा कि हाँ भाई जी, मैं पूरी कोशिश मेरी रहेगी। और पेशेंट की जो वाइफ थी वो तो कल से ही उनका ऐसा हालात थी कि वो रोए जा रही थी कि मैम भाई कैसे आपको जो करना है। तो मैंने कहा कि हाँ मैं भी अपनी पूरी कोशिश करेंगी, और ऊपर वाले का भी सहयोग होता है और सारे डॉक्टर्स का भी सहयोग चाहिए। और वही हुआ
कि ऊपर वाले ने भी हमारा बहुत सहयोग दिया और वो सफलता से हमने बहुत ही अच्छे से ब्लड लेस जिसको बोलते हैं वो सर्जरी हमने की है और पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल है, उसका बिल्कुल भी ब्लड लॉस नहीं हुआ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इतनी बड़ी 3 किलो की गांठ निकालने के बाद। उदयपुर के बेदला इलाके में स्थित प्रकटेश्वर महादेव मंदिर का शुक्रवार को भव्य पाटोत्सव मनाया गया। महादेव मंदिर की पाटोत्सव कार्यक्रम में विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ भी पहुंचे। बेदला इलाके के ग्रामीण क्षेत्रों में लक्ष्यराज सिंह का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान पीपली चौक से प्रकटेश्वर महादेव मंदिर तक पुष्प वर्षा करते हुए लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का स्वागत हुआ। प्रकटेश्वर महादेव मंदिर समिति के संयोजक प्रताप सिंह राठौड़ ने लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के हाथों नंदी पूजन करवाया। प्रकटेश्वर महादेव मंदिर पर ध्वजा चढ़ाई गई तो वही लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने भगवान शंकर का विशेष अभिषेक भी किया। इस मौके पर विशेष हवन का आयोजन किया गया, जिसकी पूर्णाहुति लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ सहित समस्त बेतला ग्रामीणों की मौजूदगी में हुई। आपको बता दें कि 1 वर्ष पूर्व मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था और आज 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद पाटोत्सव का आयोजन किया गया है। मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्यों को अपने बीच में देख बेतला गांव के सर्व समाज के लोगों ने लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का स्वागत भी किया। इससे ज़्यादा हर्ष और उल्लास की मेरे लिए बात नहीं हो सकती थी। पूरा गांव जिस तरीके से यहाँ पर उपस्थित हुआ है, आज कोई त्यौहार से जो है वो कम नहीं है और आज हमारी संस्कृति और हमारी धरोहर के प्रति जो है वो सारी युवा पीढ़ी वापस आकर्षित हो रही है। उसके लिए जो है मैं यहाँ के गाँव वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी चीज़ को ये लोग यहाँ पे बरकरार रखें। दिगंबर जैन बीसा नरसिंहपुरा समाज के 56 वागड़ महिला मंडल का स्नेह मिलन समारोह बलीचा स्थित ध्यानोदय केंद्र पर संपन्न हुआ। मंडल की सचिव पुनीता देवरिया ने बताया कि सम्मेलन में सर्वप्रथम मंदिर द्वार पर सभी महिलाओं का तिलक लगाकर मौली बांधकर स्वागत किया गया। एक दूसरे के परिचय के साथ सामाजिक उत्थान पर चर्चा की गई। धार्मिक भजनों के साथ गरबा खेला गया। इसके पश्चात मंदिर में सामाजिक भजन गाए गए। इसके बाद महिलाओं द्वारा गरबा खेला गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में महिलाओं द्वारा अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक मंत्री वर्षा ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन समाज की एकता और नारी सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है। कार्यक्रम में अंत में महाप्रसादी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शोभना जुठावत, ललिता नवड़िया, अनीता पंचोली, नैना टाया, वर्षा, रेखा देवरिया, ममता भूखिया और लक्ष्मी रूपावत सहित कई महिलाओं ने भाग लिया। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा कलाल समाज के लिए दिए गए बयान के बाद कलाल समाज में आक्रोश व्याप्त है। ऐसे में उदयपुर में कलाल समाज के लोगों ने बागेश्वर बाबा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मामला दर्ज करवाने की मांग की है। कलाल समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हाल ही में एक वीडियो के माध्यम से उनके आराध्य भगवान कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु अर्जुन को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इससे पूरे समाज में काफी आक्रोश है। समाज के लोगों ने कहा कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हैं तो समाज उन्हें माफ कर देगा और जब तक माफी नहीं मांगते तब तक समाज में आक्रोश जारी रहेगा। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की है। पदाधिकारियों ने कहा कि शास्त्री माफी नहीं मांगते हैं तो समाज द्वारा उग्र आंदोलन किया जाए। संपूर्ण भारतवर्ष में करोड़ों की तादाद में रहने वाले कलचुरी वंशजों को अपमानित करने और हमारे आराध्य देव राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु अर्जुन भगवान के लिए विवादित बयान व निम्न स्तर के शब्दों का उपयोग करने पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ आज उदयपुर के हम कलाल समाज के प्रतिनिधिगण यहाँ कलेक्ट्री एकत्रित हुए हैं और कलेक्टर साहब और एसपी साहब के मार्फत हम कानूनी कार्रवाई करने की मांग उन सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं उनके खिलाफ कर रहे हैं। क्योंकि लोग कहते हैं कि एक अच्छा तैराक हमेशा पानी में ही, अक्सर ऐसा होता है कि एक अच्छा तैराक पानी में ही डूबकर मरता है। तो सनातन धर्म की बात करने वाले धीरेन्द्र जी को पुराणों की पहले स्टडी करनी चाहिए थी। बागेश्वर बाबा जी ने जो आज अमर्यादित भाषा में जो बयान दिया है, मतलब साधु होने के बाद में इस प्रकार बयान देते हैं, वो गलत है। अगर साधु न होते देश में तो देश जल जाता। अगर साधु की परिभाषा क्या होती है? आज हमारे हे वंशी कलाल जो राजराजेश्वर अर्जुन सहस्त्रबाहु अर्जुन के बारे में कुकर्मी ऐसे शब्द उन्होंने बोले, उसके लिए हमको बहुत
दुख से प्रकट हो रहा है। और हम आप लोगों से चैनल से माध्यम से यही कहना चाहते हैं, कम से कम इनके ऊपर FIR लॉन्च हो, और अगर नहीं होती है तो हम सैकड़ों की तादाद में उदयपुर के पूरे विश्व, पूरे भारत के अंदर हम इनको एक बार माफ़ी मांगने के लिए मतलब आह्वान करेंगे। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। लिबर्टी मार्केटिंग लेकर आया है टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC सहित इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर लाए हैं बेहतरीन ऑफर, जिसमें आप कोई भी पुराना टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन लाए और पाएं 5000 रुपए तक की छूट। तो एक बार जरूर आए हमारे नए शोरूम लिबर्टी मार्केटिंग, प्लॉट नंबर 22-23, 100 फीट रोड, शोभागपुरा, अपोजिट शुभकेसर गार्डन, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर के गोगोंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर बेकरिया थाना क्षेत्र के लोहारचा के बड़े पुलिया के समीप तेल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। इसमें चालक को हल्की मामूली खरोंचें आई हैं। बेकरिया थाने के हेड कांस्टेबल रमेश चंद्र ने बताया कि पिंडवाड़ा की ओर से तेज रफ्तार से आ रहे तेल से भरे टैंकर चालक को लोहारचा पुलिया के समीप अचानक नींद की झपकी आने से टैंकर अनियंत्रित हो गया और रोड के किनारे पलट गया। हादसे में टैंकर चालक को मामूली चोट आई है। वही बड़ा हादसा होने से टल जाने से लोगों ने राहत की सांस ली है। टैंकर पलट जाने के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया है और ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर बेकरिया थाना पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम के अधिकारी मौके पर पहुंचे। गनीमत ये रही कि टैंकर के पलट जाने के बाद तेल रिसाव नहीं हुआ, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। उदयपुर शहर और ग्रामीण इलाकों में पिछले 2 दिनों से बारिश का दौर जारी है। शुक्रवार को गोगोंदा क्षेत्र में तेज बारिश के साथ ओले गिरे तो वहीं कई जगहों पर तेज हवाओं के चलने से पेड़ सड़कों पर धराशायी हो गए। गर्मी के मौसम में हो रही बरसात ने पूरा माहौल ही बदल दिया। अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में जहां तेज गर्मी से लोग परेशान होते थे, वहीं इस वर्ष अप्रैल माह के अंतिम दिनों में बारिश होने से मौसम में ठंडक आ गई और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार को गोगोंदा क्षेत्र में झमाझम बारिश के साथ ही ओले भी गिरे। इससे कई जगह पर पानी भी भर गया। मौसम विशेषज्ञों की माने तो 30 अप्रैल तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है और कुछ जगह पर तेज हवाएं भी चल सकती है। मौसम में ठंडक आने से लोगों को जहां एक और गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर मौसमी बीमारियों से मरीज बढ़ने के आसार बढ़ गए हैं। उदयपुर शहर के समीप बेड़वास के अलखनयन मंदिर स्थित कॉलोनी में गुरुवार देर रात तेंदुए ने लैब्राडोर डॉग का शिकार किया और उसकी गर्दन जबड़े में दबाकर जंगल की तरफ ले गया। डॉग को ले जाता तेंदुआ पास ही लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। कॉलोनी में रहने वाले हरदीप सिंह ने बताया, पूरी घटना उनके घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हुई है। उन्होंने बताया, मेरे ठीक बगल के मकान से तेंदुआ घर में घुसकर कुत्ते को उठा ले गया। घटना बीती रात करीब 12:30 बजे की है। हैरानी की बात यह है कि घर के करीब 7 फीट ऊंची दीवार को पार कर तेंदुआ अंदर आ गया। पड़ोसी के पास लैब्राडोर नस्ल का पालतू डॉग था। सुबह जब डॉग नजर नहीं आया तो हमने CCTV देखा। घटना देखकर हैरान रह गए। घटना के बाद कॉलोनी वासियों में डर का माहौल है। यहाँ चारों तरफ आबादी क्षेत्र है। हालांकि कुछ ही दूरी पर पहाड़ी जंगल है, जहाँ से तेंदुआ आने की आशंका जताई जा रही है। कॉलोनी वासियों ने वन विभाग से पिंजरा लगाकर उसे पकड़ने की मांग की है।
वन विभाग के अधिकारियों को सूचित करने पर शुक्रवार सुबह मौके पर पहुंची। उन्होंने फिलहाल रात के समय पटाखे चलाने की सलाह दी ताकि तेज आवाज से तेंदुआ नहीं आए। वापस तेंदुआ देखे या अंदेशा होने पर उन्होंने पिंजरा लगाने की बात कही है। दरअसल कॉलोनी से करीब 1.5 किलोमीटर दूर पहाड़ी है जहां से तेंदुआ आने की आशंका है। हालांकि इस आबादी क्षेत्र में पहली बार तेंदुआ देखा गया है। जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डिंब टू डिंब विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर हेमशंकर दादीज, सामाजिक विज्ञान व मानविकी संकाय की अधिष्ठाता प्रोफेसर सुमन पामेचा शुक्रवार को प्रतापनगर स्थित IT सभागार में उत्कृष्ट सेवा के लिए कुलपति कर्नल प्रोफेसर SS सारंगदेवौत, कुल प्रमुख भंवरलाल गुज्जर, पीठ स्थविर डॉक्टर कौशल नागदा ने ऊपर नब्बू के स्मृति चिन्ह प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। प्रोफेसर सारंग देवोत ने कहा कि विद्यापीठ कार्यकर्ताओं की संस्थान है। संस्थापक जनुभाई कहा करते थे 100 पेड़ लगाना आसान है, लेकिन एक कार्यकर्ता तैयार करना बहुत मुश्किल है। वे संस्थान में कार्य करने वाले व्यक्ति को कर्मचारी नहीं कार्यकर्ता मानते थे। संस्थान का कार्यकर्ता संस्थान की पूंजी है। 1937 में स्थापित एक छोटे से वृक्ष ने आज वट वृक्ष का रूप ले लिया है। समर्पित एवं निष्ठावान कार्यकर्ताओं की बदौलत संस्थान आज इस मुकाम पर पहुंची। उन्होंने कहा कि विद्यापीठ ने अपने कार्यों एवं गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के हर क्षेत्र में राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। यह सब समर्पित एवं निष्ठावान कार्यकर्ताओं की बदौलत ही संभव है। इस अवसर पर डॉक्टर अमृता दादीज, प्रणय दादीज, कीर्ति दादीज, पारस कुमार पामेचा, पलाया सुराणा, अवनी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उदयपुर शहर के अशोकनगर स्थित नगर निगम की गैराज शाखा में महापौर GS डाक ने शुक्रवार को 10 सीटर मोबाइल टॉयलेट और डंपर का लोकार्पण किया। गैराज समिति के अध्यक्ष मनोहर चौधरी ने बताया कि शुक्रवार को नगर निगम की गैराज शाखा के अशोकनगर स्थित गैराज ऑफिस में 10 सीटर मोबाइल टॉयलेट और एक डंपर का लोकार्पण नगर निगम के महापौर गोविंद सिंह टाक और उप महापौर पारस सिंह ने किया। चौधरी ने बताया कि कई बार विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों के लिए मोबाइल टॉयलेट की आवश्यकता पड़ती है। नगर निगम के पास 4 सीटर 5 सीटर टॉयलेट तो थे, लेकिन 10 सीटर मोबाइल टॉयलेट नहीं था। ऐसे में 4 लाख रुपए की लागत से बने इस मोबाइल टॉयलेट का शुक्रवार को लोकार्पण किया गया। वहीं 3,44,000 रुपए की लागत से डंपर का लोकार्पण किया गया। मनोहर चौधरी ने बताया कि नगर निगम द्वारा आम जनता के उपयोग में आने वाले साधन मुहैया करवाए जा रहे हैं। लोकार्पण के दौरान नगर निगम पार्षद देवेंद्र साहू, अरविंद जारोली, शिल्पा पामेचा, गैराज सुप्रिंटेंडेंट लखन बैरवा सहित गैराज शाखा के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। नगर निगम उदयपुर द्वारा आज गैराज शाखा के तहत आज एक 10 सीटर टॉयलेट का निर्माण करके उसका आज लोकार्पण किया गया। ये मात्र जो 10 सीटर बनाया है ये 4 लाख रुपए का इसकी लागत है और इसमें अभी तक उदयपुर में बड़े बड़े सम्मेलन सामूहिक शादियों में इसको भेजने के लिए हमारे पास 4 सीटर 6 सीटर थे। अब हम 10 सीटर भेज सकते हैं और 10 सीटर के बाद इसके साथ ही हमने एक डंपर का निर्माण किया है। हमारी पुरानी चेचिस पे ही हमने सिर्फ डंपर को 3,44,000 रुपये में ही तैयार कर दिया है। बाकी मार्केट में अगर चेचिस जो हमारी थी और ये मार्केट में जाते हैं तो 20-22 लाख का डंपर आता है और ये 15-17 लाख के आते हैं। और हम महापौर जी और उप महापौर जी की दिशा निर्देश जो हमारी पुरानी चेचिस हैं जो काम नहीं आ रही थी उसका उपयोग भी करें और जनता की सुविधा भी हो गई। हम क्या छोटे डंपर बना रहे हैं। छोटे डंपर से क्या छोटी छोटी गलियों में भी जा सकते हैं और कचरा उठाने का, भरा उठाने का, कहीं सफाई करने का, नाले में से चिल्ड उठाने का ये काम डंपर में है। पूर्व में भी हमारे पारस जी भाई सामने यहाँ पर 2 डंपर और एक हमारे जो कंप्यूटर का जो काम था वो भी किया, उसका उद्घाटन किया। तो हमारे विशेष रूप से महापौर जी और उप महापौर जी की दिशा निर्देश में हमने हमारी पुरानी चीज़ों का अच्छे ढंग से यूज कैसे हो सकते हैं और जनता को सुविधा कैसे मिलती है। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी के नेतृत्व में कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जोशी ने गहलोत सरकार पर बोला हमला। जोशी ने कहा सरकार को 4 साल क्यों याद नहीं आई प्रदेश की जनता।
हिस्ट्री शीटर के हमले में घायल हुए पुलिसकर्मियों से मिले एडीजी और आईजी। दोनों अधिकारियों ने स्वास्थ्य के बारे में ली जानकारी। तो वहीं दूसरी ओर घटना के 24 घंटे बाद भी पुलिस न पकड़ पाई हिस्ट्री शीटर सहित हमलावरों को। एमबी हॉस्पिटल की सर्जन डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा ने मरीज के पेट से निकाली 3 किलो की गांठ। सफल ऑपरेशन के बाद डॉक्टर शर्मा ने कहा, मरीज के हौसले और पूरी टीम की मेहनत से जटिल ऑपरेशन हो पाया सफल। तो अब दीजिए इजाजत और आप बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।